प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में आपको हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा बीबीए प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया हिंदी भाषा या भाषा एवं संस्कृति का पेपर हल करके बता रहे हैं। इस पेपर में कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी 50 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। इन 50 प्रश्नों में से अनेक प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षा में भी रिपीट होने की संभावना है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। धन्यवाद। प्रश्न 1, मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 2, मातृभूमि किस युग की कविता है। उत्तर, द्विवेदी युग की। प्रश्न 3, मातृभूमि का मुकुट क्या है। उत्तर, हिमालय पर्वत। प्रश्न 4, मातृभूमि को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तर, वसुधा। प्रश्न 5, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था। उत्तर, 1886 में। प्रश्न 6, मातृभूमि का सिंहासन क्या है। उत्तर, शेषनाग का फन। प्रश्न 7, भारत भारती का प्रकाशन काल है। उत्तर, 1912। प्रश्न 8, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान क्या है। उत्तर, नीला अंबर। प्रश्न 9, ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 10, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। उत्तर, धनपत राय। प्रश्न 11, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हैं। उत्तर, मानसरोवर। प्रश्न 12, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। उत्तर, ईदगाह का। प्रश्न 13, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है। उत्तर, गोदान। प्रश्न 14, अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश क्यों किया था। उत्तर, लखनऊ पर कब्जा करने के लिए। प्रश्न 15, प्रेमचंद प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे। उत्तर, उर्दू भाषा में। प्रश्न 16, शरद जोशी किस विधा के लेखन में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। उत्तर, व्यंग लेखन में। प्रश्न 17, शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पढ़ते थे। उत्तर, गद्य कविता। प्रश्न 18, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, उज्जैन में। प्रश्न 19, शरद जोशी की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर, 5 सितंबर 1991 को। प्रश्न 20, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है। उत्तर, इला को। प्रश्न 21, कंब रामायण किस भाषा की रचना है। उत्तर, तमिल भाषा। प्रश्न 22, महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन है। उत्तर, आरण्यक पर्व में। प्रश्न 23, श्री राम पांचाली की रचना किसने की। उत्तर, कृतिवास ओझा ने। प्रश्न 24, पौम, चरयू अपभ्रंश भाषा की रामायण है, इसके लेखक का नाम बताइए। उत्तर, स्वयंभू कवि। प्रश्न 25, श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया है। उत्तर, मर्यादा रूप का। प्रश्न 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, बस्ती, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। उत्तर, 11 वर्ष का समय। प्रश्न 28,
हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल किसको कहा जाता है? उत्तर आदिकाल को। प्रश्न 29, चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की समयावधि क्या है? उत्तर संवत 1700 से 1900 तक। प्रश्न 31, कविता क्या है? निबंध के निबंधकार कौन हैं? उत्तर आचार्य शुक्ल। प्रश्न 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? उत्तर 2 फरवरी 1941 को। प्रश्न 33, दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर उर्वशी को। प्रश्न 34, जाति की एकता से बड़ी एकता कौन सी मानी गई है? उत्तर विचारों की एकता। प्रश्न 35, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्तर पद्म विभूषण। प्रश्न 36, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? उत्तर सांस्कृतिक एकता। प्रश्न 37, आदि शंकर का जन्म भारत के किस गांव में हुआ? उत्तर कालड़ी गांव में। प्रश्न 38, आदि शंकर ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ का भाष्य लिखा? उत्तर ब्रह्मसूत्र पर। प्रश्न 39, आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? उत्तर अद्वैतवाद वेदांत के प्रणेता। प्रश्न 40, आदि शंकराचार्य की मृत्यु किस आयु में हुई? उत्तर 32 वर्ष की आयु में। प्रश्न 41, कर्ण का पर्यायवाची क्या है? उत्तर राधेय। प्रश्न 42, मित्र का पर्यायवाची क्या है? उत्तर सखा। प्रश्न 43, गंगा का पर्यायवाची क्या है? उत्तर जाह्नवी। प्रश्न 44, निरक्षर का विलोम क्या है? उत्तर साक्षर। प्रश्न 45, कृतज्ञ का विलोम क्या है? उत्तर कृतघ्न। प्रश्न 46, जटिल का विलोम क्या है? उत्तर सरल। प्रश्न 47, निरोग का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर निह धन रोग। प्रश्न 48, हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है? उत्तर दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न 49, आदि शंकर किस विचार से पुरस्कर्ता थे? उत्तर अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत विचारधारा के। प्रश्न 50, उदारीकरण की नीति में क्या होता है? उत्तर सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, पारस्परिक व्यापारिक कानून कम हो जाते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।